हेलो दोस्तों। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ को डिस्कस कर रहे हैं और हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट बाकी हैं, तो उन पर मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रीवियस ईयर का जो ओवरऑल वो होगा निचोड़, वो तुमको मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लो। 2006 में क्या पूछा गया है? 2006 में ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज shown below A से A प्लस एक्स मोलर, B पॉजिटिव से बाईमोलर है। ये इसकी कंसंट्रेशन बाईमोलर है, इसकी कंसंट्रेशन बाईमोलर दे दी है। और B the EMF measured is 0.20 volt. The cell reaction is पहला ऑप्शन A प्लस B पॉजिटिव gives A प्लस B। सेकेंड ऑप्शन A प्लस B gives A प्लस B पॉजिटिव। थर्ड रिएक्शन A प्लस इलेक्ट्रॉन gives A और B पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन gives B। D the cell reaction cannot be predicted. देखो 2006 में ये पूछा गया है, हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये दे दिया है और इसका रिप्रेजेंटेशन तुमको मैंने बताया था क्लास में। क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? एनोड, और जो राइट साइड है वो क्या है? कैथोड। इतनी बात पता है। बकाया फर्जीदारता है। EMF ऑफ मेजर्ड इज इतने वोल्ट, द सेल रिएक्शन पूछा है। फाइनली इतना हमको क्या पता है? लेफ्ट वाला क्या है? एनोड, राइट वाला क्या है? कैथोड। बस इतना ही पता होना चाहिए। मतलब एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो भी रहा है। ए प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या? देखो कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर बी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं? बी। अब बस पूरी रिएक्शन लिख दो ऐड करके। ए प्लस बी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ए प्लस बी पॉजिटिव गिव्स ए पॉजिटिव प्लस बी। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन निकल के आ रही है। हमको इस डाटा पर नहीं ज्यादा फोकस करना है, इतना देखना है हमको क्या पूछा है? सेल रिएक्शन पूछी है। तो सेल रिएक्शन इतना हमको पता है कि इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब इधर जो लेफ्ट साइड लिखा है वो एनोड होता है, कैथोड। बस इतनी बात पता होनी चाहिए। उधर से हम एनोड पर क्या होता है? जो एनोड पर है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन लिख दिया। जो कैथोड पर है उसका क्या होता है? रिडक्शन लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। तो अब ओवरऑल रिएक्शन देखो कहाँ से मैच कर रही है? तो ऑप्शन ए से मैच कर रही है। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था,
खैर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्योंकि 2011 में भी पूछा गया है, 2016 में भी, शायद 2022 24 25 26 कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होगा क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ दी ई नॉट ऑफ सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन given reaction has a negative value which of the following gives correct relationship for the value of delta G naught and K equilibrium। पहला ऑप्शन क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 मतलब नेगेटिव। बी ऑप्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, K इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, एक मोर देन 1। सी ऑप्शन, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और K इक्विलिब्रियम होना चाहिए मोर देन 1। डी ऑप्शन, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होना चाहिए लेस देन 1। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एक बार। इफ इस ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दे दिया है, ईएमएफ ऑफ सेल हैज ए नेगेटिव वैल्यू, मतलब ई नॉट सेल क्या की वैल्यू क्या दे दी है, नेगेटिव दे दी है, और पूछा है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और K इक्विलिब्रियम। तो तुमको एक फॉर्मूला पता होगा जिसमें डेल्टा जी नॉट और ई नॉट का रिलेशन पता होगा। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को या नहीं? तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ये वाला फॉर्मूला सबका आता होगा, सबको आता ही होगा। तो देखो ई नॉट ऑफ सेल क्या दे दिया है, नेगेटिव दे दिया है, क्या दे दिया है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसको नेगेटिव रखता हूँ, नेगेटिव क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू में नेगेटिव रखूंगा तो डेल्टा जी कैसा आएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा या नहीं, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, इधर ही काट दो। क्वेश्चन करने की अप्रोच पढ़ाओ भैया, क्वेश्चन गधे की तरह नहीं करना है, थोड़ी स्मार्ट वर्क भी करना है। देखो दो ऑप्शन पहले ही कट गए, पहला फॉर्मूला लगाया, दो ऑप्शन कट गए। पहले तुम खेल रहे थे 1/4 में, अब तुम खेल रहे हो 1/2 में, मतलब अब तुम्हारे 50% चांस क्या, पहले 25% चांस थे, अगर तुक्का लगा रहे थे तुम तो 25% चांस थे सही होने के। अगर तुम अब तुक्का लगाओगे तो 50% चांस क्या रहेंगे, सही होने के। 50% चांस मतलब चांस बढ़ गए, तो मतलब इधर एक फॉर्मूले से तो हमारे 50% चांस बढ़ गए, लेकिन हमको तो 100% सही करना है, 100% सही करना है, बिल्कुल करना है। तो तुमको एक फार्मूला और बताया होगा डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट का फार्मूला एक था माइनस एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ये वाला फार्मूला किसको इसको पता है, ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता है। तो देखो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नॉट, अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं इसी फार्मूले को, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम।
ये किसके फॉर्म में हो गया, लॉग की फॉर्म में। देखो अब देखना डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। देखो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इधर से, और हमको के इक्विलिब्रियम को क्या रखें, हम लॉग के को हम क्या रखें कि डेल्टा जी पॉजिटिव आए। तो अगर लॉग के की वैल्यू अगर 1 से कम होगी ना तो निगेटिव में आएगी, और लॉग के अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगी। हमको क्या चाहिए, डेल्टा जी पॉजिटिव चाहिए, मतलब लॉग के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, लॉग के की वैल्यू हमको तो क्या रखनी पड़ेगी, लेस देन 1 रखनी पड़ेगी। मतलब लॉग के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी तभी क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देख लो डेल्टा जी पॉजिटिव और लॉग के की वैल्यू लेस देन 1 किस में है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। हमको 100% एक्यूरेसी से करना है क्वेश्चन, 50-50% पे खेलना आना चाहिए, 25% पे खेलना नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तुमको अप्रोच बताया है कि क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है। इस तरह के क्वेश्चन देखो 2011 में भी पूछ लिया गया है और 2016 में भी, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ी कुछ तो क्वालिटी है इसमें, तब तो दो बार लगातार रिपीट हुआ है, 4 साल बाद 3 साल बाद, क्या पता अभी फिर से रिपीट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी अच्छे से समझ लें। बस 2 फॉर्मूले का खेल था, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो 2013 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आया 2013 में। ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर, डिपिंग प्लेटिनम वायर in a solution HCl of pH कितनी दे दी है 10, and by passing hydrogen gas around the platinum wire, and by passing hydrogen gas around the platinum wire, around the platinum wire, around the platinum wire at 1 atmosphere pressure, at 1 atmosphere pressure। ये डाटा भी दे दिया है हमको। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी। चलो पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन 0.118 वोल्ट, बी ऑप्शन क्या है 1.18 वोल्ट, सी ऑप्शन क्या है 0.059 वोल्ट, डी ऑप्शन क्या है 0.59 वोल्ट। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर आराम से करो। इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो, आराम से, बिल्कुल आराम से, धीरे से। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर और इन ए सॉल्यूशन HCl, हाँ, बाय पासिंग pH दे दिया है, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, H2, 2H+ में टूटेगा +2 इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा हाइड्रोजन पोटेंशियल भाई। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे ही तो लिखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इसी तरह तो होगा, बिल्कुल होगा। तो और दूसरी बात देखो, इसमें एक फॉर्मूला क्या लगेगा, E बराबर E0 माइनस NF, अरे NF ने 0.59, ये भी गलत है भाई, 0.059 N लॉग, इधर क्या होगा Q क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो देखो इधर पीएच दे दिया हमको 10, अब देखना है इसका पीएच का यूज कहाँ आएगा। ई नॉट सेल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जीरो होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल क्या होता है, जीरो होता है, मैंने लेक्चर्स में अच्छे से बताया है। तो ई नॉट सेल क्या होगा, जीरो फॉर हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हमने जीरो ले लिया, तो बचा -0.059। एन क्या है, एन फैक्टर, इधर देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एन कितना लिखेंगे 2। लॉग क्यूसी कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो H+ की कंसंट्रेशन H+ के ऊपर स्क्वायर, और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो H+ कहां से आएगा, देखो इधर पीएच इसीलिए दी है, पीएच अगर 10 है, पीएच 10 है, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻10। इतनी बात समझ में आती है। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे दिया है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बिल्कुल दे दिया है। तो बस सॉल्व करो, -0.059/2 लॉग 10⁻10 का होल स्क्वायर अपॉन 1। तो इधर से सॉल्व करेंगे तो -0.059/2, और ये लॉग 10⁻220 बन जाएगा। -20 आगे आएगा, 0.059/2 -20 आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। अब बस इधर से क्या 0.059, ये क्या होगा हमारा आंसर, 0.59 वोल्ट, ये हमारा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन की क्या किससे था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने तुमको अच्छे से समझाया है। ई नॉट सेल जीरो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ठीक है। और बगाया ये सब बातें तो तुमको समझ में ही आती है, कैलकुलेशन है बगाया, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। आई थिंक तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में घुसाना चाह रहा हूँ, वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा क्या मोटिव है PYQ सेशन कराने का, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, आने चाहिए यार ये क्वेश्चन। PYQ तो सभी मतलब एकदम टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे। 2015 में क्या पूछ लिया था, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल like hydrogen and methane directly into electrical energy,
एनर्जी इज नोन एज पहला ऑप्शन फ्यूल सेल, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सी ऑप्शन डायनामो, डी ऑप्शन निकेल कैडमियम सेल। ये तो यार इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था। डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी कंबसन ऑफ फ्यूल हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है बेसिकली फ्यूल सेल में। ये किस में होता है? फ्यूल सेल में। ये डायरेक्ट यार मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें ये सब इंफॉर्मेशन तुमको डायरेक्ट गिवन है। और फ्यूल सेल पे अब हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी हमको पता, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखो फ्यूल सेल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी पूछ लिए थे। रिएक्टेंट क्या होते हैं? H2 और O2 गैस, और प्रोडक्ट क्या होता है? H2O2। ये हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था या नहीं? देखो इसीलिए PYQ थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपनी कहानी को खत्म करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। The electrode potential for electrode potential for copper plus 2 aqueous plus electrode copper plus 1 aqueous और कॉपर प्लस एक्वस मीडियम में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड आर प्लस 0.15 वोल्ट एंड 0.50 वोल्ट respectively. The value of E नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर विल बी बस पहला ऑप्शन क्या है? 0.325। बी ऑप्शन क्या है? 0.150। सी ऑप्शन है 0.650 वोल्ट। डी ऑप्शन क्या है? 0.500 वोल्ट। तो देखो इसमें तुमको क्या देखना है? देखो हमको ई नॉट सेल किसका पूछा है? कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और रिएक्शन दो दे दी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। और कॉपर प्लस टू से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या ये पूछा है जो अपन से 2 इलेक्ट्रॉन करके कॉपर सॉलिड में बन रहा है, मतलब इसका भी रिडक्शन हो रहा है। अब हमसे पूछा क्या है? ई नॉट वैल्यू पूछी है, द वैल्यू ऑफ ई नॉट, इसकी ई नॉट वैल्यू पूछिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? NFE फॉर्मूला याद है ना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का। तो ये रिएक्शन बेसिकली हमारी टारगेट रिएक्शन है। ये टारगेट रिएक्शन है। कैसी है? टारगेट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमको 2 रिएक्शन को मिला के इस रिएक्शन को हमको बनाना है। तो अगर हम रिएक्शन वन प्लस रिएक्शन 2 कर दें, रिएक्शन 2, तो हमको ये रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगी। क्यों? देखो कॉपर प्लस से कॉपर प्लस कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा, और देखो कॉपर प्लस 2 बचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर से कॉपर सॉलिड बचेगा। तो मतलब रिएक्शन 1 2 को ऐड करेंगे तो ये फाइनल रिएक्शन हमारी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। अब बस हमको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है, मतलब रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करना है तो रिएक्शन 3 मिलेगी। मतलब इसका डेल्टा जी निकालो, इसका NFE नॉट करके माइनस NFE नॉट, तो मतलब E नॉट। तो इसका E नॉट कितना गिवन है? 0.51।
एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है 1, मतलब 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट कितनी गिवन है 0.51 0.15। और इसकी डेल्टा जी निकालो सेकंड रिएक्शन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है माइनस एफ कितना है, एफ को एफ ही लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0.50। तो देखो इधर से इसकी वैल्यू निकल रही है 0.15 फेरेडे और इसकी वैल्यू निकल रही है 0.5 फेरेडे 0.50 फेरेडे। अब डेल्टा जी थ्री बराबर डेल्टा जी1 है, ये डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2, बस कर दो। डेल्टा जी3 क्या होगा एन एफ ई माइनस के एन एफ ई, और इधर हमने साइन लगाया है तो माइनस आएगा यार, माइनस इधर भी आएगा माइनस इधर भी आएगा। तो देखो माइनस 0.15 प्लस माइनस का 0.50 फराडे। और एन एफ ई इधर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 2। एफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, तो देखो अरे यार इधर एफ भी तो आएगा फराडे। तो इन दोनों को ऐड करो, माइनस माइनस वैल्यू है, ऐड करो तो आएगा माइनस के 0.665 फराडे, यही आएगा 0.65 फराडे। अब फराडे से फराडे कैंसिल कर दिया, अब 2 को नीचे ले जाओ, ई नॉट माइनस का माइनस से माइनस कट गया, और इसको 0.65 को हम कहाँ ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर 0.6 2 दूनी 4 2 5 10 0.325। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। कैसे करना है अप्रोच डेवलप खुद से करो, अपने मन से पहले खुद से ट्राई करना है, बाद में सोल्यूशन देखना है, पहले पोस्ट करना है क्वेश्चन देने के पहले, और फिर खुद से पहले फाइट मतलब ट्राई मारो एक बार, मतलब कंपटीशन में फाइट मारना जरूरी है। फाइट मारने के लिए सेल्फ अप्रोच आने चाहिए, दूसरे लोगों के सोल्यूशन देख के तुम कंपटीशन में फाइट नहीं मार सकते। तो पहले से खुद से अपना ट्राई करना है, फिर मेरा देख के सोल्यूशन ट्राई करो। तो आई होप मेरा सेशन तुमको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।